राधे राधे। आज के युग का भगवान मोबाइल फोन हो चुका है। आप सोचोगे आज गुरुजी ऐसा टॉपिक क्यों ले रहे हैं। देखिए, आज मोबाइल फोन वैसे तो जो आदमी इसको सही प्रकार से यूज करे तो उसके लिए वरदान है, परंतु आज ये नुकसान ज्यादा कर रहा है। अब आप कहोगे कैसे नुकसान कर रहा है। आज हमारी संतान हमसे दूर जा रही है इस मोबाइल फोन की वजह से। आज आपके बच्चे, ठीक है, टेक्नोलॉजी सीखना बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी हमें नहीं सीखनी चाहिए, परंतु आज हम मोबाइल में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। और ये आज की सबसे बड़ी विडंबना है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और वो सायंकाल भगवान के भजन गाया करते थे और इतनी तन्मयता से भगवान का भजन गाते थे कि उनके आसपास क्या होता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलते खेलते उस स्वामी जी के आश्रम के पास आ पहुंचा और स्वामी जी भगवान की भक्ति में आनंदित थे। वो भगवान का कीर्तन कर रहे थे। राजा ने आकर के पूछा, गुरुजी, क्या आपने किसी सेना को यहाँ से जाते हुए देखा है? तब क्योंकि वो भक्ति में रत थे तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं राजन, हमने किसी को यहाँ से आते जाते न देखा है न सुना है। तब राजा चिंतित हो गया क्योंकि वो अपने सैन्य बल से बिछड़ चुका था। तब ऋषि ने कहा, राजन, आप चिंता मत कीजिए, आप भी मेरे साथ बैठ करके हरि के नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि हरि वो शक्ति है जो आपके सैनिकों को अपने आप यहाँ तक ले आएगी। राजा कुछ चिंतित था क्योंकि वो अकेला था। वो ये नहीं जानता था कि कौन सा शत्रु उस पर आघात कर दे। परंतु जंगल में जब ये कुटिया में इस संत को देखते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ उस संत के साथ वो भी हरि नाम का संकीर्तन करने लग जाते हैं। समय बीतता है, कुछ क्षण के बाद राजा के सैनिक वहाँ आते हैं और राजा को भक्ति में लीन देख करके उनके अतराफ में सारी, मतलब जैसे सुरक्षा व्यवस्था होती है, सारी वैसे सुरक्षा व्यवस्था कर देते हैं। कुछ देर बाद जब वो संत का भजन समाप्त होता है और वो उस भजन से बाहर आते हैं, तब देखते हैं कि उनके सैनिक उनके पास आ गए हैं। तो उन संत के श्री चरणों में राजा नमस्कार करता है और कहता है कि आप अकेले इस बियाबान जंगल में प्रभु की भक्ति कैसे कर पाते हैं? क्या आपको किसी का डर नहीं लगता? तब उस संत कहते हैं कि हे राजन, मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, चाहे आपको आए या मुझे आए। जाना हमें इस मृत्यु लोक से अवश्य है, परंतु जो पल हम परमात्मा के साथ व्यतीत करते हैं, जो समय हम परमात्मा को देते हैं, वही समय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तो जैसे एक दिव्य प्रकाश उस राजा को उस समय प्राप्त हुआ था और वो पुनः अपनी राजधानी को लौट आते हैं। परंतु आज के युग में हमारा संत, हमारा सब कुछ मोबाइल फोन हो चुका है। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो खाना भी मोबाइल फ़ोन को देख करके खाते हैं। आज की माताओं को हम कैसे समझाएं कि ये आपके बच्चों के नेत्र खराब कर रहा है, आपकी संस्कृति आपसे छीन रहा है। यदि आपको कार्टून नेटवर्क दिखाना है तो क्यों ना आप हनुमान जी की कथाएं कार्टून के माध्यम से उन्हें बताएं। रामायण क्यों नहीं सिखाती हैं आप लोग, उन्हें भगवान के पदों का अनुसरण क्यों नहीं कराते हैं। देखिए, जितना हमारे बच्चे भक्ति में रहेंगे,
भक्ति और ज्ञान सीखेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाएं सीखेंगे, भगवान राम की लीलाओं का अनुसरण करेंगे, तो उनमें छोटे युग से ही भक्ति भाव आ जाएगा, प्रेम समझ में आएगा, समर्पण समझ में आएगा। परंतु हम क्या करते हैं, उन्हें ऐसे ऐसे गेम देते हैं जिसमें खून करना, मर्डर करना, मतलब आप अपनी संस्कृति को खुद अपने हाथ से खराब कर रहे हैं। हम अपनी संतान को क्या सिखा रहे हैं, मारना, या उन्हें प्रेम सिखाने की आवश्यकता है, ये सोचना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे वही करते हैं जो वो सीखते हैं। यदि आप उनको झूठ बोलना सिखाओगे तो वो झूठ बोलना सीखेंगे। यदि आप भगवान के दिव्य श्लोक उन्हें बोलना शुरू करोगे तो वही सीखेंगे जो आप सिखाओगे। मेरा तो सभी माताओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मोबाइल से जितना अपने आप को दूर रखें उतना अच्छा, क्योंकि आज घर फोड़ने में या घर के टुकड़े करने में जितना मोबाइल फ़ोन आज काम कर रहा है उतना कोई नहीं कर रहा। मोबाइल की वजह से घर के घर तबाह हो रहे हैं। देखिए, कोई चीज़ को हम गैजेट की तरह यूज़ करें तो बहुत अच्छा होता है, परंतु यदि हम 24 घंटे उसी में लग जाएं तो उसे मैडनेस कहते हैं, यानी पागलपन कहते हैं। आज हमारे बुजुर्ग लोग जिन्हें व्हाट्सएप इत्यादि देखना आ गया है, उनका जीवन बड़ा आनंदित हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अकेलेपन के शिकार हैं। आज कोई अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बैठना नहीं चाहता, उनके दुख सुनना नहीं चाहता, उनसे बात करना नहीं चाहता। तो वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए भागवत कथाएं सुन रहे हैं और मोबाइल पर भजन सुन रहे हैं। अपना अकेलापन वो उस मोबाइल से दूर कर रहे हैं। एक दिन कलयुग में ऐसा आएगा जब सिवाय मोबाइल के आपको सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, और यदि उस मोबाइल की भी बैटरी डेड हो जाए तो फिर आपका तो राम ही मालिक है। देखिए, हमें टेक्नोलॉजी के साथ रहना है पर उसकी एडिक्शन नहीं लेनी है। और आज मैं इस टॉपिक को इसीलिए ले रहा हूँ, कई बार आज हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वो ज़िद करते हैं तो अपने माँ बाप उनको मोबाइल फ़ोन से ही भोजन खिला रहे हैं। मोबाइल फ़ोन ही उनका सब कुछ बन चुका है और इससे उनके मस्तिष्क पर और उनकी विचारधारा पर कितना बुरा प्रभाव इस मोबाइल का पड़ सकता है, एक बार इस पर भी हमें विचार करना है। देखिए, कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। तो जितना हो सके हम अपनी संतान को इसके अच्छे गुण सिखाएं। आज अक्सर बिटिया की शादी होती है, बिटिया अपने ससुराल चली जाती है और हर 5 मिनट की खबर, हर चीज़ की खबर वो अपने मायके में देती है। अब उसे जैसा ज्ञान प्राप्त होता है और जैसा उसने अपने बचपन में देखा है, क्योंकि आज के टीवी सीरियल्स और आज के युग के लोग एक दूसरे से अलग करने का ही रास्ता बताते हैं। आज यदि हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे तो कैसे हो पाएगा? हमें अपने आप को संगठित करना होगा, हमें अपने मन को भक्ति में लाना होगा। हमारा तो सभी से यही निवेदन है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करो, परंतु उसे अपने जीवन का हिस्सा ना बनने दें। एक बहुत बड़े परिवार में, मैं नाम तो नहीं ले सकता उस परिवार का, रात के 8 बजे सारा परिवार एकत्रित होता है। सारे फ़ोन एक डब्बे में एक बॉक्स में रख दिए जाते हैं साइलेंट मोड पर, और परिवार बैठ कर के खाना वाना खाता है, आपस में हंसी मजाक करता है, आज की दिन की गतिविधियों का डिस्कशन होता है उनके घर में। और उसके बाद 10 बजे पुनः सब अपना अपना मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं या चालू है तो उसे नॉन साइलेंट मोड में डालते हैं और तब जाकर विश्राम करते हैं।
देखिए, जीवन में यदि हम 5 दोस्त आज बैठते हैं तो सारे लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। दोस्ती, प्रेम, सदाचार हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे यदि हम इन गैजेट्स में उलझ जाएंगे। एक बार की एक घटना है, कहीं ऐसे ही मुझे पता चला कि बेचारी एक दादी को हार्ट अटैक आ गया और ठीक उसी के बगल में उसका पोता वीडियो गेम खेल रहा था। दादी ने उस बच्चे को कई बार हिलाया, परंतु उस बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि वो गेम में बिजी था और इधर दादी के प्राण निकल गए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या काम की जो हमें अपने लोगों से दूर कर दे। आज के युग में हम सबके साथ रहते हुए भी अलग हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम केवल इन गैजेट्स के साथ रह जाएंगे। हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके भगवान के साथ जुड़ें, अपने बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाएं, भगवान में अपना मन लगाएं और यही आपके जीवन को उन दिव्य शिखरों तक पहुंचाएगा जिन शिखरों की हर माता पिता इच्छा रखते हैं कि मेरी संतान उस दिव्य ऊंचाइयों तक पहुँचे जहां हम भी नहीं पहुंच पाए। और ये तभी संभव होगा जब आपके घर में भक्ति महारानी का वास होगा। तो कृपया अपने जीवन में भक्ति मार्ग का अनुसरण करें, भक्ति मैया की पूजा करें, अपने मन को उस गोविंद के श्री चरणों में लगाएं, उसकी कथा सुनें और अपने बच्चों को उनकी कथा सुनाएं। क्योंकि पहले के समय में जैसा हम रामायण सीरियल देखते थे तो हमें आज राम के बारे में पता है। और यदि आप भी अपनी संतान को रामायण, श्री कृष्ण, महाभारत ऐसे सीरियल दिखाओगे तो उनमें भक्ति का उदय होगा। राधे राधे।